ब्लेसड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषें और बरकतें दें आज के दिन में। और डेली ब्रेड ऑफ लाइफ मॉर्निंग डिवोशन में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपको संभाल के रखें मेरे प्रियो। आज जो जीवन की रोटी आज आपको मैं देना चाहता हूँ वो उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन है, जिसमें लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। तो यहाँ पर वर्ड जो सबसे पहले मेरे प्रियो आया है आदि में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन द बिगनिंग। यदि हम हिब्रू में बोलेंगे तो वहाँ पर आएगा बराशीत। पर मैं आज आपको हिब्रू में इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की जो मिस्ट्री है, आज का जो रहस्य है, इस वचन के द्वारा आपकी आंखों को खोलेगा और आपके आत्मा में ये वचन आज कार्य करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर बराशीत जो शब्द आया है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन द बिगनिंग, आप स्क्रीन पर भी इसको देख सकते हैं। और जब हम हिब्रू को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम जैसे हिंदी को लिखा जाता है या इंग्लिश को लिखा जाता है और लैंग्वेजेस को लिखा जाता है, वैसे नहीं है, बल्कि उल्टा है। तो मेरे प्रियो, ये बेथ, रेश, एलफ, शिन, योद और ताव, ये मेरे प्रियो 6 शब्दों से ये बराशीत जो शब्द है ये आया है। इसको आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बराशीत जो शब्द है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदि में और इंग्लिश में बोलते हैं इन द बिगनिंग। मेरे प्रियो, जब हम 2 शब्दों को हम लेते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 शब्द हैं बेथ और रेश, जिसको हम बोलते हैं बर का मतलब है पुत्र। इसका मतलब ये है कि इब्रानी की बाइबल में या इब्रानी की वर्स में इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, इंग्लिश में है, पर इब्रानी भाषा में बराशीत है। इसका मतलब ये है कि यहोवा ने अपने बेटे को पहली वर्ष के जो पहले अक्षर में ही रख दिया था, क्योंकि बर का मतलब है पुत्र यानी कि सन। तो मेरे प्रियो, यदि हम अगले 2 शब्दों को और जोड़ देंगे, बराश का मतलब है, यदि हम इसको बराश को लिखेंगे बेथ, रेश, एलफ और शिन, बराश का मतलब है ट्री यानी कि पेड़। तो ये पेड़ जो है, इसमें मैं आपको इसकी मिस्ट्री भी बताऊंगा बाद में, क्योंकि इसी में बहुत बढ़िया गॉस्पल है। और गॉस्पल का जो रहस्य है इसी शब्द में है, यानी कि सुसमाचार। और यदि हम हिंदी में देखेंगे आदि में, तो उसमें मेरे प्रियो हम कुछ भी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम शुरुआत में कह सकते हैं। और यदि हम इंग्लिश में देखेंगे इन द बिगनिंग, तो उसको भी हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पर मेरे प्रियो, जब हम बराशीत बोलेंगे तो बराशीत में यीशु मसीह के आने के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने के बारे में, यीशु मसीह के उस कांटों का ताज जो उसके सिर पर डाला गया, उसके बारे में पहले शब्द में ही लिखा हुआ है। यानी कि यहोवा ने इस लैंग्वेज में या इस भाषा में बहुत कुछ रखा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये भाषा मुझे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मेरे भाई बहन इस वचनों को सुन रहे हैं, ध्यान से आप इस शब्द को देखना, बराशीत। ये बराशीत जो शब्द है, ये कोई मामूली वर्ड नहीं है या और लैंग्वेजेस की तरह नहीं है और भाषाओं की तरह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही यूनिक है, एक बहुत ही सामर्थी है। तो मैंने आपको बताया कि बर को हम देखेंगे तो बर का मतलब है पुत्र, जो हम मरकुस उसका 10 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में आया है बर्तमई। तो यदि हम बर्तमई कहते हैं तो उसके आगे भी बर आया है, तमई का पुत्र बर्तमई। तो बर का मतलब है पुत्र। तो मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारी जगह पर इब्रानी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और बर अब्बा, तो बर अब्बा का मतलब है कि यहोवा का पुत्र, कि अब्बा का मतलब है यहोवा और पिता, और बर का मतलब है पुत्र। तो बर अब्बा का मतलब था कि पिता का पुत्र। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम बर के बारे में देख रहे हैं, तो ध्यान से देखना कि बर का मतलब पुत्र है। बराश का मतलब, यदि हम 2 वर्ड और ऐड कर देंगे तो बराश का मतलब है पेड़ यानी कि ट्री। तो यीशु मसीह पुत्र है और उस ट्री के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर उसको जाना ज़रूरी था।
यदि मेरे प्रियो हम लास्ट के 3 शब्दों को देखेंगे, शीत यानी कि शिन, योद और ताव। शीत का मतलब है, 2 मतलब निकलते हैं, 2 तो नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मतलब निकलते हैं शीत के, क्योंकि शीत के जो मैं 2 मतलब है आपको बताऊंगा, 2 उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। शीत का मतलब है कांटे। यदि आप उसको हिब्रू में आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। शीत का मतलब है कांटे और शीत का मतलब है अपॉइंटेड वन। अपॉइंटेड वन मतलब चुना हुआ। तो मेरे प्रियो, ये शब्द में ही यीशु मसीह का आना, पुत्र का आना और पुत्र का ट्री के ऊपर जाना, कांटों का ताज और यीशु मसीह का सलीब के ऊपर मारा जाना, इस शब्द में ही आया है। क्योंकि यीशु मसीह ही वो पुत्र हैं जो मेरे और आपके लिए वो क्रूस के ऊपर गए, उस पेड़ के ऊपर गए और उसने कांटों का ताज मेरे और आपके लिए डाला। मेरे प्रियो, ये जो शब्द है मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहले शब्द में ही यीशु मसीह का सुसमाचार इसी में है। तो आप इस वचन को, इस शब्द को आप ज़रूर सीखें। यानी कि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप इब्रानी को ज़रूर सीखें। जब आप इस भाषा को आप सीखेंगे तो बहुत बड़ी एक रहस्यमय बातें आपके आगे निकल के आएंगी। तो मेरे प्रियो, यदि हम इस बराशीत को हम एक्सप्लेन करें लिटरली, यानी वास्तविकता में हम एक्सप्लेन करें, इसको व्याख्या करें, तो ये आएगा, द सन ऑफ गॉड क्राउन विद द थॉर्न्स अपॉन हिज हेड ऑन ए ट्री। यानी कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र, उसके सर के ऊपर वो कांटों का ताज है और उसके हेड के ऊपर, उसके सर के ऊपर, और वो ट्री के ऊपर है, यानी कि वो पेड़ के ऊपर है। तो मेरे प्रियो, यदि हम एक और वर्ड में आपको बताना चाहता हूँ, वो है रोश। यानी कि बेथ को हम छोड़ दें, यदि हम रैश और एलफ और शिन को लें, 3 शब्द जो बीच के जो 3 शब्द हैं बराशीत के, रैश, एलफ और शिन, रोश का मतलब है सिर। तो यीशु मसीह के सिर के ऊपर वो कांटों का ताज रखा गया और वो कांटों का ताज डाला गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए। तो वो सन, वो पुत्र, वो इस पृथ्वी पर आया। और मेरे प्रियो, ये जो सुसमाचार का जो रहस्य है बराशीत, यदि आप बराशीत बोलेंगे तो इसका मतलब आपने यीशु मसीह के बारे में भी बोल दिया, आपने क्रूस के बारे में भी बोल दिया और आपने उसके कांटों के बारे में भी बोल दिया, आपने यीशु मसीह जो कलीसिया का सर है उसके बारे में भी बोल दिया। यदि हम लास्ट वर्ड को देखेंगे, ताव जो है वो कवानेंट है। कवानेंट का मतलब वाचा। तो यीशु मसीह के साथ हमारी वाचा है, यीशु मसीह ने हमारे साथ वाचा मेरे प्रियो वो बांधी है। तो ताव जो है उसकी जो पिक्टोग्राफ भी वो एक क्रूस है। क्रूस, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए, यानी कि उस लकड़ी की क्रूस के ऊपर गए और मेरे और आपके लिए कांटों का ताज डाला और वो पुत्र बन के इस संसार में आया। तो है कि नहीं मेरे प्रियो, कितना बड़ा रहस्य एक ही शब्द में। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी स्टडी करें और बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस रहस्य को सुना नहीं होगा, कभी समझा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, पर आज आप इस रहस्य को समझ गए हैं और आप कह सकते हैं कि पहले शब्द में ही, इब्रानी के पहले जो बाइबल में जो पहला जो शब्द है बराशीत, उसी में ही यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज, यीशु मसीह कलीसिया का सर, यीशु मसीह के साथ हमारी वाचा, इसी में ही सब कुछ रखा गया है। मेरे प्रियो, ये रहस्य मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करें और आप बहुत सारी आशीष और बरकत पाएंगे। और यहोवा यीशु मसीह, यशुआ मसीह आपको बहुत आयत से आशीष और बरकत दें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।